जय हिंद, वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है आर्मी अग्निवीर के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, तैयारी नहीं किए हो और एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक वर्दी अपने नाम करना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। इस वीडियो में 2 जून के पेपर में आने वाला सारा हुबहू वही सवाल बताएंगे जो कि सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि सीधे आपको जीके में देखने को मिलेगा। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध तवांग मठ स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, अरुणाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी लेवल का प्रश्न आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा, यही प्रश्न देखने को मिलेगा। या यहां से एक और सवाल बन सकता है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, अरुणाचल प्रदेश का। सूर्योदय का राज्य किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश का। लेकिन सूर्योदय का देश पूछेगा तो जापान को कहा जाता है। ये दोनों सवाल आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा साथियों। सूर्योदय का राज्य अरुणाचल प्रदेश को, यह प्रसिद्ध जो तवांग मठ है वो कहाँ में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, आप याद रखोगे। आपका सेकंड नंबर सवाल है जो कि आपके पेपर में आएगा, इसको सिलेक्टेड प्रश्न है, आप अच्छे से याद रखोगे। जो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, मुख्य रूप से किस राज्य में हुआ था मोपला विद्रोह? आपको बताना है। मोपला विद्रोह जो हुआ था वो आपका हुआ था केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ में हुआ था? केरल में। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में, आप याद रखोगे। 1921 ईस्वी में आपका मोपला विद्रोह हुआ था। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, केरल में। आपका आने वाला अगला सवाल है, बिल्कुल अच्छे से सारे वीडियो को कवर करोगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए के किस अंग को विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है? ठीक है, और साथ में ये भी बता दीजिएगा आपका कौन सा शिफ्ट में 2 जून का पेपर है, ताकि हम आपको ओरिजिनल पेपर दे सके। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आपका कब पेपर है। चलिएगा, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन किस अंग को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है साथों? तो अनुच्छेद यहाँ पर किस अंग को कहा जाता है? तो महासभा को। महासभा को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग किसे कहा जाता है, या लघु संसद किसे कहा जाता है? तो महासभा को कहा जाता है, आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि सीधे हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता नागरिक संहिता से संबंधित है? बताइएगा। समानता नागरिकता से संहिता से संबंधित कौन सा साथियों आपके पेपर में सवाल बनेगा? आप बिल्कुल सही करोगे, अनुच्छेद 44। क्या सही करोगे? अनुच्छेद 44। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 आप याद रखोगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44 आप याद रखोगे। आपका आने वाला अगला सवाल 5 नंबर। 5 नंबर आपका सवाल है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है, जवाब आना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए, एक यहाँ से भी सवाल डाल दिया, बिल्कुल राइट करोगे, नागालैंड को। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। या एक्स्ट्रा में आपसे सवाल कभी कभी मान लीजिए कि सेकंड शिफ्ट का बच्चे हैं या थर्ड शिफ्ट है, या अगले शिफ्ट वाले बच्चे हैं, 2 जून का पेपर ना हो के 3 जून 4 जून मतलब अगर आपका पेपर है, तो ये सारे सवाल बन सकते हैं। त्योहारों का त्योहार किसे कहते हैं? तो याद रखोगे, हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। तथा आप लोग एग्जाम तिथि कमेंट करके बताइएगा, आपका एग्जाम 2 से 8 के बीच में कब है, कमेंट करके बता दो, ताकि हम आपको ओरिजिनल पेपर दे सके। चलो, और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको क्लास का पता चलेगा, क्लास आपका कब होता है। ठीक है ना? जब चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे, ऑल बेल आइकन को दबा लोगे, तो जो भी क्लास करवाएंगे, मान लीजिए कि आपका 5 जून का है, तो 5 जून का अगर हम पेपर करवाएंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि 5 जून का पेपर आ गया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, अमेजन। दक्षिण अमेरिका की पूछ रहा है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम हो जाएगा अमेजन नदी, आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है,
भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बिल्कुल सही करोगे। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। याद रखोगे, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो। और भी याद रखिएगा, जैसे में 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस आने वाले अगले शिफ्टों के लिए काम देगा। ठीक है, चलो। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइएगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, काठमांडू नेपाल में। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में। एक बच्चे कह रहा है सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, बताइएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका जवाब आना चाहिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बिल्कुल आप सही करोगे, ये सिनेमा के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। आप याद रखोगे किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है मेरे भाई, याद रखना। आपका आने वाला अगला सवाल है, प्रसिद्ध खेल टंग ठा किस राज्य का मार्शल आर्ट शैली? मानिए ऐसा ही सवाल आएगा। ठीक है ना, बताइएगा प्रसिद्ध खेल टंग था किस राज्य का मार्शल आर्ट शैली? आप लोग भी जवाब देते चलिएगा और कितना सही होता है ये भी बताइएगा। अगर आपका अगले शिफ्टों में एग्जाम है साथियों तो 15 में 15 सही करने का कोशिश करो, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आप बिल्कुल सही करोगे। सोनार, यह एक प्रकार का सॉरी मतलब एक मिनट ये दूसरा सवाल का जवाब आ रहा है। ठीक है, प्रसिद्ध जो खेल है टंग था, ये किस राज्य का आर्ट शैली है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में ये सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। ये आपका हो जाएगा मणिपुर। कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो। वायुमंडल के किस परत में मौसम की सभी घटनाएं होती है? आपको बताना है कि वायुमंडल के किस परत में मौसम की सभी घटनाएं होती है। बिल्कुल सही करोगे, क्षोभ मंडल में। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। ठीक है, वायुमंडल के किस परत में मौसम की सभी घटनाएं होती है? क्षोभ मंडल में। आपका आने वाला अगला सवाल 12 नंबर सवाल है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर आपका कहाँ में स्थित है? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। बी ऑप्शन आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच लड़ा गया था? बताना है आपको। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच लड़ा गया था साथियों? बिल्कुल राइट करोगे, आपके पेपर में हुबहू सवाल यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तीसरा जो युद्ध लड़ा गया था वो अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली के बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आप याद रखोगे 1761 में। और पहला युद्ध 1526 में, अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलो, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों? बताइएगा, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? बिल्कुल राइट करोगे, प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलो। भारत के किस राज्य को राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? आपको बताना है कि राइस बाउल ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है साथियों? आंध्र प्रदेश को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर जीके के हमने 15 सवालों को कवर किया। अब हम लोग चलते हैं साइंस की तरफ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं साइंस की तरफ। समान ज्ञान जो कि आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ना भरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? जो रॉकेट में अंतरिक्ष उड़ता है उसका भरना या मतलब यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? बिल्कुल सही करोगे, न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल छपेगा। ठीक है, यह किस नियम पर आधारित है? तो तृतीय नियम पर आधारित है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलो। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है साथियों? बताना है, गाड़ियों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर आना चाहिए साथियों। बिल्कुल आ रहा है, उत्तल। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल, मतलब साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं।
चलो, आपका अगला आने वाला सवाल है साथियों, जो कि आपके पेपर में बनेगा। हम लोग इतना फास्ट इसलिए करें क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ बताने वाला नहीं, सिर्फ आपको आंसर वहां टिक करना है, ठीक है। तो बताइएगा, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल का मान समान होता है? मतलब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस भी और फारेनहाइट दोनों समान ही रहेगा, ठीक है। बताइएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सर, आप बिल्कुल सही करोगे, बिल्कुल सही करोगे। -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों समान रहेगा, ठीक है। -40 डिग्री पर दोनों समान रहेगा। जंग लगने पर लोहे के कुल वजन में क्या परिवर्तन होता है? तो लोहा का जो वजन रहता है वो बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहा का वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट होगा। चलो, धोने वाले सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या होगा? धोने वाले सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही करोगे। धोने वाला सोडा का सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, बिल्कुल सही। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपका, ठीक है। चलो, 6 नंबर आपका सवाल है, पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? आपको बताना है। तो पित्तल जो है वो तांबा और जस्ता के से मिलता है, ठीक है, तांबा और जस्ता। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा, तांबा और जस्ता। चलो, कोस्का का पावर हाउस, कोस्का पावर हाउस ऑफ द सेल, कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है साथियों? बताइएगा, अब बिल्कुल सही करोगे। कोस्का का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, या इसे ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। मान लीजिए कि पावर हाउस आपको ना समझा के ये ऊर्जा गृह आएगा, तो बताइएगा ऊर्जा गृह, ठीक है। चलो, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आपको बताना है, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, विटामिन के। कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के, बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, 9 नंबर सवाल है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? बताइएगा, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है, यकृत। आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, पानी के अंदर डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा, पानी के अंदर डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है साथियों? सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार। सोनार एक प्रकार के पनडुब्बी का काम करता है, जो कि समुद्र के गहराई में जाता है, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल, अगला सवाल है, टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? बताइएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर अगर आपका अगला शिफ्ट में एग्जाम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को दबा लो, ताकि आपको क्लास का पता चल सके, तथा जो भी नई नई वैकेंसी आती है साथियों, सबसे पहले वीडियो बनाकर आपको यहीं पर बताया जाता है। तो चैनल को क्या कर लोगे? सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है। टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? बिल्कुल सही करोगे, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू आएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, टंगस्टन का बना होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा, टंगस्टन का बना होता है। बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो, 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल, एलपीजी गैस मुख्य रूप से कौन सी गैसें शामिल होती है? ठीक है ना, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन कौन से गैस आते हैं? बिल्कुल सही करोगे, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या आते हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन। आपका 14 नंबर सवाल है, घेंघा रोग शरीर में किस तत्व की कमी के कारण होता है? आपको बताना है, जो घेंघा रोग होता है शरीर में किस तत्व की कमी के कारण होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, जो घेंघा रोग आपका होगा वो आपका होगा आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग किसकी कमी से होगा? आयोडीन की कमी से। 15 नंबर सवाल है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, इस्पात में, ठोस में, ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? इस्पात यानी ठोस में। यहाँ पर साइंस का भी 15 सवाल आपका हो चुका है। अब आइए हम लोग चलते हैं मैथ में, ठीक है। मैथ का 10-15 प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आपके पेपर में आएगा। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगा? सवाल को आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा साथियों? यहाँ पर देखिएगा, कोई संख्या है, संख्या को मान लेंगे x, उसका 60%, तो 60 बटा कितना हो जाएगा? 100 में से
60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, ठीक है, 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 100/100 हो जाएगा। 60 100/100। देखिए हमने क्या किया, यदि किसी संख्या संख्या नहीं मालूम था एक्स का मतलब गुना 60%, 60/100 में से माइनस 60 घटाने पर 60 घटाने बराबर में 60 प्राप्त होता है, ठीक है। तो 60 100/100 माइनस में 60 बराबर में 60। यहाँ से अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ पर आएगा 60 x माइनस 6000, 60 x - 6000। 1 मिनट यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर 100 एलसीएम कितना था, 1 मिनट, कट गया ना। फिर से यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। किसी संख्या का 60%, किसी संख्या का 60% यानी 60/100 में से 60 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 60। अब चलेंगे तो 60 100/100, ठीक है, माइनस में 60 बट्टा में 1 बराबर में 60। यहाँ से आपका हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा तो 60 एक्स, यहाँ पर माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 बराबर में, अगर हम इसमें इसमें गुना कर देते हैं तो इधर भी 6000 आ जाएगा, 6000 आ जाएगा ना। इसमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 60 एक्स बराबर ये 6000 इधर माइनस में आई, 6000 इधर तो ये जाएगा तो उधर प्लस में, तो 6 6 12,000, 12,000 हो जाएगा। ये कटेगा 60 से तो 20, मतलब 2 बार में 2000 बार में कटेगा, ठीक है, 2000 बार में। चलिए आइए, अच्छा 200 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, 2000 बार में नहीं, 200 बार में, ठीक है। चलो 12 18 24 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, ठीक है, 12/18 बराबर 24/1, ऐसे आपको करना है, ठीक है। 12 दूनी 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, ठीक है। चलो आयत का आप निकाल लोगे, आयत के विकर्ण का लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। एक इतना है तो विकर्ण कैसे होगा, तो आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट अंदर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर, रूट अंदर 20 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 15 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 400, अब प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 625, 625 हो जाएगा ना, दोनों को ऐड करोगे। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। चलो 15 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करता है, 15 जो आदमी है किसी काम को 20 दिनों में करता है, गुना में लिखने तो 12 आदमी उसी काम को कितना दिनों में करेगा, इस प्रकार से कर देंगे। जो रहेगा ऊपर वाला उसको गुना में, जितना पूछेगा उसको बट्टा, तो 5 से कटेगा 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, 4 से 20 कितना बार में, 5 बार में, 5 25। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 10% का हानि होता है, ठीक है। वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 450 रुपये में बेचने पर 10% का हानि होता है। तो कोई भी चीज 100% का, ठीक है, तो 90 हो जाएगा, यहाँ में गुना में 100, ठीक है। तो 500 यहाँ पर करेंगे, 500, अब 500 का लाभ प्रतिशत निकालना है तो 110 अब बट्टा में 100, तो 550 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 8 12 16 से पूरी तरह विभाजित बताना है, मतलब 6 से सभी कट जाना है, 6 से 24 कटता है, कटता है, 8 से 24 कटता है, कटता है, 12 से 24 कटता है, कटता है, 16 से कटता है, नहीं कटता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलती, मतलब ये तीन चारों से कटना चाहिए। 6 से 36 कटता है, हाँ, 8 से 36 कटता है, नहीं, तो ये भी गलत। 6 से 48 कटता है, हाँ, 8 से 48 कटता है, हाँ, 12 से 48 कटता है, हाँ, 16 से 48 कटता है, हाँ। तो ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आपका आने वाला सवाल साधारण ब्याज मिश्र धन से है, ठीक है ना। तो चलो इसको सॉल्व करके बता दें या छोड़ दिया जाए, बताइए। आप यहाँ पर निकाल सकते हो, यहाँ पर मूलधन एक दिया हुआ है, एक साधारण ब्याज दिया हुआ है, ठीक है, आसानी से आप निकाल लोगे, ठीक है। चलो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उसका एचसीएफ इतना है तो एलसीएम क्या होगा। जब भी इस प्रकार से रहे आपको क्या करना है, 3x, दो संख्या का अनुपात है ना, तो मैंने इसका फॉर्मूला होता है पहली गुना संख्या और एलसीएम गुना एचसीएफ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या 3 × 4 बराबर में 5 दिया हुआ है, तो ये कटेगा कैसे बताइए, ये कटेगा नहीं, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन में कुछ इसमें मिस्टेक आ रहा है, ठीक है ना। चलो चलिए
एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिधि क्या होगा? परिधि बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले क्षेत्रफल से त्रिज्या निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसके बराबर दिया है 154, तो 22/7 गुना में आर स्क्वायर बराबर में 154। तो 22 से 154 कितने बार में कटेगा? 7 बार में। 7 से 49, तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर निकालेंगे तो 7। अब वृत्त का परिधि निकालना है, त्रिज्या हमारा आ गया 7, 2 पाई आर वृत्त का परिधि था 2 गुना 22/7 और त्रिज्या 7, खत्म, 22×44 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रथम 5 आभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा साथियों? तो प्रथम आभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, जो संख्या अपने आप से कटे, तो ये सबको ऐड करेंगे तो टोटल आपको जोड़ना पर आना चाहिए 28/5, टोटल संख्या तो 5.6, खत्म। चलो, जब भी इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आए साथियों, क्या करना है? ठीक है, जब भी इस प्रकार से आए, जो भी संख्या रहे उसका स्क्वायर करके -2 करना, उसका स्क्वायर करके क्या करना है? -2 करना। तो 25 - 2, तो क्या आप सही करोगे? 23। ठीक है, चलो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, सभी मेहनत जारी रखो, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, चलो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।